मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें मार्वल के कई सारे बेहतरीन और लाजवाब कैरेक्टर देखने को मिले और उम्मीद है कि आगे भी हमें ऐसे ही बेहतरीन और लाजवाब कैरेक्टर देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में कुछ ऐसे अजीबोगरीब और अनोखे कैरेक्टर हैं जिन्हें मार्वल चाहकर भी अपनी मूवीज में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैरेक्टर इतने घिनौने या अजीब हैं कि मार्वल इन्हें चाहकर भी इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के 5 ऐसे अजीबोगरीब और अनोखे कैरेक्टर्स के बारे में जिनके बारे में न तो आपने कभी पहले सुना होगा और शायद ना ही कभी हम इन कैरेक्टर्स को कभी मार्वल की मूवीज में लाइव एक्शन में देख पाएंगे। इंट्रो लगावे। अबे तूने कोई इंट्रो बनाया भी है? और कम से कम चैनल का नाम रखते वक्त तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेता, कॉमिक वाला। नंबर 5, मोजो। एक गंदा, मोटा, पिलपिला, घिनौना और बिना रीढ़ की हड्डी वाला ये एक मार्वल कॉमिक का कैरेक्टर है जो कि मेन रूप से एक्स-मैन का विलन है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसे अपनी पावर उसके अपने लोगों को अपनी टीवी सीरीज दिखाकर और उनका मनोरंजन करके मिलती है। हाँ, आपने सही सुना, लोग जितना ज्यादा इसकी टीवी सीरीज को एंजॉय करते हैं उतनी ही ज्यादा इसे पावर मिलती है। मोजो हमें सबसे पहले लॉन्ग शॉट की बुक 3 में दिखा था जो पब्लिश हुई थी 1985 में। लॉन्ग शॉट स्टोरी के मुताबिक मोजो एक अलग डायमेंशन से होता है जिसे मोजो वर्ल्ड कहा जाता है। मोजो के पास रीढ़ की हड्डी न होने के वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब मोजो अपने आप को टेलीपोर्ट करता है जिससे वह लोगों का माइंड कंट्रोल कर लेता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और उसे रोकने के लिए एक्स-मैन को सामने आना पड़ता है। नंबर 4, हेलकाउ। सही बताया जाए तो ये लिस्ट अब जाकर बहुत ज्यादा अजीब होने वाली है। मार्वल की यह गाय असल में वैम्पायर गाय है जो खून चूसने के साथ साथ वैम्पायर बनाने वाला दूध भी देती है। ये मार्वल की अजीब सी एनिमल कैरेक्टर दिखी थी पहली बार जेंट साइज में थिंग 5 जो पब्लिश हुई थी 1975 में। वैसे तो हेलकाउ की कहानी शुरू होती है 1617 के एक खेत में जो कि स्विट्जरलैंड में होता है। इसी खेत में चला जाता है ड्रैकुला द वैम्पायर, जिसे खून पीने के लिए इंसान नहीं मिलता और वो अपने खून की प्यास बुझाने के लिए एक गाय पर हमला कर देता है। इसलिए वह गाय वहां तुरंत ही मर जाती है। उसका मालिक सुबह उसे दफना देता है, लेकिन फिर वो अपनी कब्र से जिंदा लौट आती है और अपनी इस हालत के जिम्मेदार को ढूंढने लगती है। इसी चक्कर में 350 साल वो ढूंढती रहती है और फिर वो पहुंचती है यूएसए में, जहां वो बहुत सारे इंसानों का खून पीती है। इतना आतंक फैलाने की वजह से फिर एक खबर मिलती है हॉवर्ड द डक को, जिसके कारण हॉवर्ड द डक हेलकाउ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे जाके हेलकाउ और हॉवर्ड द डक का आपस में मुकाबला होता है जिसमें फाइनली हॉवर्ड द डक एक मेटल को हेलकाउ के सीने में घुसा देता है। इससे कुछ समय के लिए तो वो शांत जरूर हो जाती है, पर बाद में उसे डॉक्टर किलगोर उसे फिर से जिंदा करता है ताकि वो उसके वैम्पायर दूध को पीकर अपने ट्यूबरक्लोसिस को ठीक कर सके और साथ ही साथ अमर हो सके। डॉक्टर हेलकाउ को लाकर एक चांदी के पिंजरे में रखता है, लेकिन हेलकाउ के दूध का असर डॉक्टर पर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए डॉक्टर डेडपूल को पकड़ता है और उसके हीलिंग फैक्टर को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर डेडपूल और हेलकाउ टीम अप करते हैं और टीम अप करके डॉक्टर किलगोर को हराते हैं। उसके बाद डेडपूल हेलकाउ को अपनी टीम डेडपूल कॉर्पोरेशन में शामिल कर लेता है। तो क्या हमें हेलकाउ मार्वल की किसी भी फिल्म या टीवी सीरीज में देखने को मिलेगी? हॉवर्ड द डक पहले भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में दिख चुका है। नंबर 3, डेविल डायनासोर। तो दोस्तों, ये कहानी है एक डायनासोर की, पर कोई ऐसा वैसा डायनासोर नहीं, डेविल डायनासोर की है जो अपने डायमेंशन से टाइम पीरियड से टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी के टाइम पीरियड में चला आता है। डेविल डायनासोर की कहानी शुरू होती है उसकी अपनी दुनिया में, जिसके साथ प्री हिस्टोरिक लोग रहते हैं। उन्हीं लोगों में होते हैं स्मॉल फॉक्स और किलर फॉक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। किलर फॉक्स स्मॉल फॉक्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और वे डायनासोरों का भी शिकार करते हैं। एक दिन ऐसे ही वो एक छोटे डायनासोर को परेशान करते हैं और उसे ज्वालामुखी के बीचों बीच तक ले जाते हैं और उसे उसमें गिराने की कोशिश करते हैं। इन सभी चीज को एक स्मॉल फॉक्स का मेंबर देख रहा होता है जिसका नाम होता है द मून बॉय। डायनासोर को बचाने की कोशिश करता है पर लावा फट जाता है, साथ ही साथ सारा लावा डायनासोर के ऊपर गिर जाता है, पर पता नहीं कैसे डायनासोर बच जाता है और उसकी स्किन पूरी तरह से लाल हो जाती है, जिसके कारण मून बॉय समझ जाता है कि ये स्पेशल डायनासोर है और डायनासोर भी मून बॉय के साथ दोस्ती कर लेता है। इसी के साथ डेविल डायनासोर और मून बॉय की काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है और वह एक दूसरे के साथ एडवेंचर करते हैं, जिसमें वो कई बार पृथ्वी की रियलिटी में भी आके टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा द डेविल डायनासोर कई सारी कार्टून सीरीज और मार्वल के कई सारे सुपर हीरोज के साथ भी दिख चुका है। 2016 में डेविल डायनासोर की कॉमिक में नया वर्जन शुरू हुआ है जिसमें डेविल डायनासोर ने मून गर्ल के साथ टीम अप किया। नंबर 2, स्लैपस्टिक। स्लैपस्टिक एक जीवित कार्टून कैरेक्टर है जिसके अंदर कार्टून की सारी खूबियां हैं, जिससे वो खुद को कार्टून कैरेक्टर की तरह स्ट्रेच कर सकता है, कभी रबर की बॉल की तरह तो कभी किसी जगह भी कूद सकता है, किसी भी तरह का वेपन बड़ी आसानी से निकाल सकता है। इन्हीं अजीब पावर के साथ स्लैपस्टिक हमें दिखाता कॉमिक स्लैपस्टिक 1 में जो पब्लिश हुई थी 1992 में। स्लैपस्टिक एक इंसान होता है जिसका नाम स्टीव हार्मन होता है। एक अजीब से शो के दौरान वो एक दूसरे डायमेंशन के पोर्टल में घुस जाता है जो कि उसकी हालत बहुत खराब कर देता है। स्टीव के मॉलिक्यूल 3741 डायमेंशन तक स्ट्रेच होते हैं और वो सुप्रीम साइंटिस्ट के डायमेंशन एक्स में जाके गिरता है, जिसमें सुप्रीम साइंटिस्ट उसको सिखाता है कि
कैसे अपने अनकंट्रोलेबल मैल्यूल को कंट्रोल किया जा सकता है, जिन्हें इलेक्ट्रो प्लस भी कहा गया है। उन्हें वो कंट्रोल करता है और उसकी मदद से उसके अंदर भी कार्टून की तरह सारी की सारी शक्तियां आ जाती हैं और वो एक कार्टून कैरेक्टर की तरह जीना सीख जाता है। स्लैपस्टिक वैसे तो बहुत ही फनी सुपर हीरो है, पर मार्वल इसे टीवी सीरीज या फिल्मों में लाए इस चीज की अभी तक कोई चर्चा नहीं है और ना ही ऐसी कोई गारंटी है, क्योंकि आप ही सोचिए रियल वर्ल्ड में कार्टून कैरेक्टर कैसा लगेगा, यह किसी भी कंडीशन पर रियल नहीं लग पाएगा। नंबर 1, डूब। ये मार्वल का बहुत ही घिनौना कैरेक्टर है। गोबर जैसा पिलपिला, बलगर की तरह चिपचिपा है। सबसे अजीब मार्वल कैरेक्टर डूब है। ये कैरेक्टर जितना ज्यादा अजीब है उतना ही ज्यादा अमेजिंग भी है। डूब हमें पहली बार दिखा था मार्वल की कॉमिक एक्स-फोर्स 116 में, जो पब्लिश हुई थी 2002 में। डूब की ओरिजिनल स्टोरी को कैप्टन अमेरिका मार्वल कॉमिक्स में बता चुके हैं। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट सीक्रेट कोल्ड वार वेपन प्रोजेक्ट पर काम करती है और बना देती है डूब। ये एक ऐसा कीचर है जो नॉर्मल इंसान की भाषा नहीं समझता और अपनी कोई एलियन भाषा में बात करता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलियन भाषा होने के बावजूद सब इसकी बातों को समझ जाते हैं। डूब को बनाया ही गया था अमेरिका से कम्युनिकेशन हटाने के लिए। डूब की एक माँ भी होती है जिसकी ओरिजिनल स्टोरी अभी तक क्लियर नहीं है और आगे जाके डूब वुल्वरीन से भी मिलता है। वुल्वरीन से मिलने के बाद डूब ऑफिशियली एक्स-फोर्स को भी ज्वाइन करता है और वो टीम का ऑफिशियल वीडियोग्राफर बनता है, जिन वीडियो को एक्स-फोर्स सरकार और लोगों को दिखाकर वाही वाही बटोरते हैं। कॉमिक में एक बार तो ऐसा भी होता है जब डूब को एक पिंपल होता है और वो पिंपल जब फटता है तो सारे के सारे एक्स-फोर्स को अपने अंदर खींचकर दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। सबसे गंदी बात यह है कि डूब उस पिंपल के अंदर देखकर अपने लोगों को दूसरे डायमेंशन में बचाता है, पर किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलता क्योंकि ये सब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर होता है। इसके अलावा डूब के पास खुद को हवा में उड़ाने की शक्ति है और अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने घाव को भी भर सकता है। सोनिक ब्लास्ट, सोनिक शील्ड भी है। इसके अलावा कई और भी खूबियां हैं, पर क्या सच में मार्वल अपने किसी फिल्म में या किसी टीवी सीरीज में डूब को इंट्रोड्यूस करेगा? दोस्तों, आप इन 5 मार्वल के अजीबोगरीब कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर फिल्म में देखना चाहोगे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखने के लिए धन्यवाद।